Dear students, again welcome back in my YouTube channel Biology with KK Singhal. I am a Kanti Kumar Singhal, biology faculty. I have almost 7 years of teaching experience with the reputed Institute of India like Kakas and Resonance. बच्चों हम डिस्कस कर रहे थे फोटोसिंथेसिस और लास्ट क्लास के अंदर बच्चों हमने डिस्कस किया था दैट इज लाइट रिएक्शन। ठीक है बच्चों, ये चीज़ आपको पता है कि जो फोटोसिंथेसिस है वो दो रिएक्शंस के अंदर कंप्लीट हो रहा है, दो पार्ट में कंप्लीट हो रहा है। दैट इज अ लाइट रिएक्शन और दूसरी है डार्क रिएक्शन। ठीक है, लाइट रिएक्शन के अंदर हमने क्या किया था, वी फॉर्म दी एसिमिलेटरी पावर। क्या बनाई थी? एसिमिलेटरी पावर्स बनाई थी, दैट इज ATP and NADPH plus H, NADPH2। ठीक है, दैट इज एसिमिलेटरी पावर। किसमें बनाई है हमने? ये लाइट रिएक्शन के अंदर। क्लियर है? नाउ दिस एसिमिलेटरी पावर विल यूटिलाइज इनटू दी डार्क रिएक्शन। ठीक है, और डार्क रिएक्शन में एक्चुअल में क्या होने वाला है, दैट इज ए बायोसिंथेटिक पाथवे जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड यहां पर क्या बनने वाला है, दैट इज ग्लूकोज। तो ग्लूकोज को फॉर्म करने के लिए जो एसिमिलेटरी पावर चाहिए वो हमें कहां से मिल रही है बेटा? लाइट रिएक्शन से। ठीक है, अब बात करते हैं कि लाइट रिएक्शन की लोकेशन कहां पर है। तो लाइट रिएक्शन की लोकेशन आपको ध्यान होनी चाहिए क्योंकि हमने डिस्कस किया था स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो मैंने उसके अंदर डिस्कस किया था कि जो डार्क रिएक्शन होती है वो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा के अंदर होती है। कहाँ होती है? स्ट्रोमा के अंदर। तो लोकेशन की अगर बात करूं तो लोकेशन कहाँ पर है बेटा? स्ट्रोमा। किसकी? डार्क रिएक्शन की। क्योंकि डार्क रिएक्शन को रन कराने के लिए जो एंजाइम चाहिए, जो भी एंजाइम रिक्वायर्ड होते हैं, दे ऑल आर अवेलेबल इनटू द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। इज इट क्लियर? ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन आता है कि ये जो कैल्विन साइकिल है या डार्क रिएक्शन को हम डार्क रिएक्शन क्यों कह रहे हैं सर? क्या ये अंधेरे में होती है? नो, इसको डार्क रिएक्शन इसलिए कहा है कि ये जो रिएक्शंस हैं जो कि स्ट्रोमा के अंदर हो रही हैं, जिसको हम कह रहे हैं बायोसिंथेटिक पाथवे, जिसके थ्रू हम क्या बनाएंगे, दैट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है वो कहाँ हो रही है? स्ट्रोमा में। और स्ट्रोमा के अंदर इस रिएक्शंस के अंदर, इस साइकिल के अंदर, ठीक है, देयर इज नो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ सनलाइट। मीन्स इस पूरी रिएक्शन के अंदर सनलाइट का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मीन्स इट यूटिलाइज द इनडायरेक्टली द एनर्जी which was formed with the help of the sunlight। you can say कि लाइट रिएक्शन से जो एसिमिलेटरी पावर बन रही है ये उसको क्या कर रही है? यूज कर रही है। मीन्स डायरेक्टली डिपेंड नहीं है बट इनडायरेक्टली तो डिपेंड है ही सही। आपको पता है कि ATP और NADPH2 किसके थ्रू फॉर्म हो रहे हैं? दैट इज ए फोटोफॉस्फोराइलेशन। किसके थ्रू? फोटोफॉस्फोराइलेशन। लास्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस किया था, देयर आर टू टाइप ऑफ दी फोटोफॉस्फोराइलेशन, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक। उसी से क्या बन रहे थे? ATP एंड NADPH2। बात क्लियर है? तो जो ये रिएक्शन है ये डायरेक्टली डिपेंड नहीं है सनलाइट के ऊपर बट इनडायरेक्टली ये डिपेंड है। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं? डार्क रिएक्शन। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये तो बात हमें समझ में आ गई। ओके, नाउ अब आपको पता है कि मेरे को इस रिएक्शन को रन करवाना है। किसको? डार्क रिएक्शन को। तो इसके लिए चाहिए एंजाइम। क्या चाहिए? एंजाइम। और आपको ध्यान होगा तो मैंने जब क्लोरोप्लास्ट की
स्ट्रक्चर आपके साथ डिस्कस करी थी तो मैंने बताया था दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम, जिसका नाम क्या था बेटा? रूबिस्को। क्या नाम था बेटा? रूबिस्को। रूबिस्को क्या है? राइबोलोज वाई फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। क्या है? राइबोलोज वाई फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेट। ये मैंने आपको बताया भी था। इट इज द ओनली एंजाइम विच इज प्रोटीनेशियस इन नेचर और अवेलेबल है हायर इन अमाउंट इन द एंटायर यूनिवर्स। सबसे ज़्यादा अमाउंट में मिलने वाला एंजाइम और यू कैन से प्रोटीन है। तो ये एंजाइम हमें रिक्वायर्ड है फॉर द फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। डार्क रिएक्शन में हम करके आ रहे थे द फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं? फिक्सेशन करते हैं। और इसको फिक्सेशन करने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए जो एंजाइम रिक्वायर्ड है दैट इज अ रूबिस्को। तो जहां भी हमें ग्लूकोज का फॉर्मेशन करना है इन द प्लांट, दैट मीन्स दिस एंजाइम इज रिक्वायर्ड। इसके बिना नहीं हो सकता। क्लियर है बात? ठीक है, लेकिन इस एंजाइम की ड्यूअल प्रॉपर्टी है। क्या है? ड्यूअल प्रॉपर्टी है। ड्यूअल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? ये जो रूबिस्को एंजाइम है, मैंने बताया था इट एक्ट एज ए कार्बोक्सीजनेज, कार्बोक्सीजनेज की तरह भी काम कर रहा है और ऑक्सीजनेज की तरह भी काम कर रहा है। ठीक है, मींस कार्बोक्सीजनेज का मतलब हो गया दैट इज अ फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्या करेगा? फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मींस जब CO2 की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है एनवायरमेंट के अंदर, ठीक है, तो ये एक्ट करता है लाइक ए कार्बोक्सीजनेज। ठीक है, और क्या बनाएगा यहां पर आपको? 3-फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, मींस कार्बोहाइड्रेट बनाएगा। क्या बनाएगा? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, लेकिन ये ऑक्सीजनेज की तरह भी काम करता है। ये ऑक्सीजनेज की तरह भी काम करता है। कब? जब ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। ठीक है, ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो क्या बनाता है? फॉस्फोग्लाइकोलेट। फॉस्फोग्लाइकोलेट जो कैसा है? 2 कार्बन कंपाउंड है। कैसा है? 2 कार्बन कंपाउंड है। और यहां देखिए कार्बोनेट बनेगा थ्रू दी फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड दैट इज अ 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या 3-फॉस्फोग्लिसरेट। समझ में आ रही? तो यहां पर तो बना रहा है वो 2 कार्बन कंपाउंड, यहां बना रहा है वो 3 कार्बन कंपाउंड, और खुद कैसा है? 5 कार्बन कंपाउंड। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन अगर ज्यादा होगी तो रूबिस्को की जो नेचर है, ठीक है, वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। देखिए कैसा काम कर रहा है कार्बोक्सिलेज के लिए। ये हमारे लिए बेनिफिशियल प्रोडक्ट है, ये बेनिफिशियल रिएक्शन है, क्योंकि इसी के थ्रू हमें क्या मिलने वाला है आगे? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, लेकिन जब कॉन्सेंट्रेशन ऑक्सीजन की हो जाती है ज्यादा एनवायरनमेंट के अंदर, तो ये फॉर्म करता है फॉस्फोग्लाइकोलेट। ठीक है, और इसको कहते हैं हम फोटो रेस्पिरेशन। क्या है? फोटो रेस्पिरेशन। अब फोटो रेस्पिरेशन क्योंकि ये इन द प्रेजेंस ऑफ द लाइट हो रहा है। फोटो रेस्पिरेशन, नॉर्मली जो रेस्पिरेशन होता है वहां पर हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। जिसे हम कहते हैं रेस्पिरेशन जो हमारी सेल के अंदर होता है थ्रू दी माइटोकॉन्ड्रिया, हमें वहां क्या मिल रही है? एनर्जी मिल रही है। लेकिन ये वेस्टफुल साइकिल है, वेस्टफुल साइकिल है। यहां पर जो ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने की वजह से जो फोटो रेस्पिरेशन हो रहा है,
यहाँ पर हो क्या रहा है, जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जितना फिक्स होना चाहिए उतना नहीं होगा, उसके साथ कुछ कार्बन डाइऑक्साइड फॉस्फोग्लाइकोलेट की फॉर्म में वहां निकल जाएगा। समझ में आई बात है नहीं है? तो ये क्या कर रहा है, जो कार्बोहाइड्रेट की जो यील्ड होनी चाहिए उसको क्या करेगा, कम करेगा। तो ये क्या हो गया, एक वेस्टफुल मेथड। और साथ ही साथ क्या होगा यहाँ पर, द कंजप्शन ऑफ एटीपी, कंजप्शन ऑफ एटीपी। क्लियर है? तो एक तरीके से देखा जाए तो फास्फोग्लाइकोलेट का फॉर्मेशन और यू कैन से फोटो रेस्पिरेशन का होना, ये एक रूबिस्को की एक आप कह सकते हैं कमी है। ठीक है, क्लियर है? और वैसे भी रूबिस्को एक स्लोएस्ट एंजाइम है जिसका टर्नओवर नंबर जस्ट 2/सेकंड है। 2/सेकंड मतलब 1 सेकंड के अंदर 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल को ये फिक्स कर सकता है। ठीक है, अब देखिए हुआ क्या कि मान लीजिए कि मैंने लिया रूबिस्को एंजाइम, क्या लिया, रूबिस्को एंजाइम लिया, और यहाँ पर जो हमारा जिसको हमें फिक्स करना है विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज ReBP, और मैंने क्या बनाया कि 3 कार्बन कंपाउंड, क्या PGA, और ये कैसा है, खुद 5 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, और ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन भी ज़्यादा है, तो ये क्या बन रहा है, 2 कार्बन कंपाउंड। तो मतलब क्या हो गया, 2 कार्बन इधर चले गए इसके, और 3 कार्बन इधर चले गए। समझ में आ रही है? क्लियर है? तो मैं लिया कितने कार्बन कंपाउंड था, 5 कार्बन कंपाउंड। ठीक है, अब होता क्या है, इससे दोबारा PGA बनेगा और यहाँ पर 1 कार्बन का लॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्योंकि रेस्पिरेशन में तो क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ क्या हो गया, 1 कार्बन डाइऑक्साइड का लॉस हो रहा है। ठीक है, और हम नहीं चाहते कि जो कार्बन डाइऑक्साइड हमने ली है उसका लॉस हो। इसके लिए फिर कुछ प्लांट्स ने अपने अंदर कुछ अडेप्टेशन किए, कुछ मॉडिफिकेशंस किए। ठीक है, और उन्हीं को हम आगे कहते हैं दैट इज अ मॉडिफाइड C3 साइकिल, और यू कैन से C4 साइकिल और कैम साइकिल। कुछ मॉडिफिकेशन किए हैं किसके लिए, इस फोटो रेस्पिरेशन को रोकने के लिए। फोटो रेस्पिरेशन कब हो रहा है, जब कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन कम है, कहाँ पर, मेसोफिल सेल के अंदर, ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन वहाँ पर ज़्यादा है और टेम्परेचर वहाँ पर ज़्यादा है। ठीक है, ये तो हो गई कंसेप्ट की बात, और इस एंजाइम रूबिस्को के लिए। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं हम, दैट इज अ केल्विन साइकिल। ठीक है, क्योंकि इसको डिस्कवर किसने किया है, मेल्विन कैल्विन ने। ठीक है, किसने डिस्कवर किया था, मेल्विन कैल्विन ने, तो इसका नाम क्या दे दिया हमने, केल्विन साइकिल। इन्होंने क्या करा, C14 का रेडियो आइसोटोप लिया था, रेडियो आइसोटोप लिया। ठीक है, और इस पूरी साइकिल को, इस कार्बन को उन्होंने ट्रेस किया था। तो किया क्या था इन्होंने, एक एल्गा लिया, एल्गा को फोटोसिंथेसिस करवाया, उसको फोटोसिंथेसिस करवा करके, मीन्स क्या कर रहा है, लाइट एक्सपोज करवा रहा है, तो फोटोसिंथेसिस होगा, और उसको क्रश कर दिया। ठीक है, और ये वो चेक दी C14, उसको चेक किया तो देखा कि जो फर्स्ट कंपाउंड बन रहा था दैट इज ए फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, उसके अंदर C14 प्रेजेंट था। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने इस साइकिल को डिस्कवर किया था। नाउ अगला नाम है यहाँ पर C3 साइकिल। C3 साइकिल इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पर फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड जो फॉर्म होता है वो 3 कार्बन कंपाउंड होता है, इसलिए इसको क्या करें हम, C3 साइकिल। ठीक है, इस एंटायर साइकिल को हमने 3 स्टेप के अंदर कंप्लीट किया है। पहला है कार्बोक्सिलेशन, क्या है, कार्बोक्सिलेशन। दूसरा है रिडक्शन,
क्या है, रिडक्शन, और तीसरा है रीजनरेशन, रीजनरेशन, ठीक है, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन। चलिए इसको समझते हैं, ठीक है। देखिए यहां पर देखिए हम इन्वायरमेंट से क्या ले रहे हैं बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या करा हमने, कार्बन डाइऑक्साइड को तो फिक्स करना है, कार्बन डाइऑक्साइड को लिया हमने, और यहां पर जो स्ट्रॉ के अंदर 5 कार्बन कंपाउंड है, दैट इज RUBP, राइबोलोज वाई फॉस्फेट, राइबोलोज वाई फॉस्फेट, जो कैसा है, 5 कार्बन कंपाउंड है, जहां पर देखो मैंने ये डॉट लगाए हुए हैं, दैट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ कार्बन। तो इसके पास कितने कार्बन है बेटा, 5 कार्बन है, और कितने फॉस्फेट ग्रुप है, 2 फॉस्फेट ग्रुप है। तो इसका नाम क्या है, राइबोलोज वाई फॉस्फेट, दैट इज अ फर्स्ट एक्सेप्टर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि केल्विन साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड को जो प्रोडक्ट या यू कह जो सबस्ट्रेट सबसे पहले एक्सेप्ट करता है वो कौन है, दैट इज RUBP, ठीक है, ओके। हमने मान लीजिए इसके कितने मोल यूज कर रहे हैं, 3 मोल, कितने मॉलिक्यूल लिए हमने, 3 मॉलिक्यूल हमने इस RUBP के हम लेकर के चल रहे हैं। आप चाहें तो एक भी लेके चल सकते हैं, ठीक है। तो 3 ही में क्या करूंगा, कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल लूंगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को मैंने अंदर इन किया है, ठीक है। यहाँ एंजाइम क्या है हमारे पास, वही रूबिस्को। हम ये मान करके चल रहे हैं कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, तो रिएक्शन किस तरह से मूव कर रही है। तो देखिए ये 5 कार्बन कंपाउंड है, ये 1 कार्बन कंपाउंड है कार्बन डाइऑक्साइड, तो कितने कार्बन कंपाउंड बनना चाहिए, दैट इज ए 6 कार्बन कंपाउंड। देखिए यहाँ पर आप देखिए कितने कार्बन है बेटा, 6 कार्बन है, कितने हैं यहाँ पर 6 कार्बन है, ठीक है। और कितने मॉलिक्यूल बनने चाहिए, देखिए कि भाई 3 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के हैं और 3 इसके, तो यहाँ क्या कंडेंसेशन रिएक्शन हो रही है, ठीक है, कार्बोक्सिलेशन हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन क्या होता है, ये रिएक्शन क्या है, कार्बोक्सिलेशन, दैट इज फिक्सेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। क्या कर रहे हैं हम, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द रूबिस्को, ठीक है। क्या बना रहे हैं हम, 6 कार्बन कंपाउंड, क्या बना यहाँ पर 6 कार्बन कंपाउंड, जिसके कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, 3 मॉलिक्यूल, जिसका नाम क्या है, 2 कार्बोक्सी 3 क्यूटो 1 5 बाई फॉस्फो रिबोटॉल, 1 5 फॉस्फो रिबोटॉल, ठीक है। ये जो कंपाउंड बना है, जो एक इंटरमीडिएट बना है 6 कार्बन कंपाउंड, इट इज वेरी अनस्टेबल। कैसा है, अनस्टेबल है, और विद द हेल्प ऑफ द वाटर, पानी की प्रेजेंस में ये जैसे ही बनता है ये ब्रेक हो जाता है इक्वली 2 मॉलिक्यूल्स के अंदर, ठीक है। और ये जब 3 मॉलिक्यूल है तो ब्रेक होगा तो कितने मॉलिक्यूल बनाएगा, 6 मॉलिक्यूल्स, कितने कार्बन के, 3 कार्बन के। तो देखिए तो यहाँ से 6 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, ठीक है, 3 कार्बन के, देखो 1 2 3, 2 फॉस्फेट ग्रुप थे तो इक्वली डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है, किसके अंदर, 6 मॉलिक्यूल्स के अंदर। तो देखिए 3 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो कितने मॉलिक्यूल बने हमारे, क्योंकि 3 मॉलिक्यूल ऑफ दिस कंपाउंड will break down into the 6 molecules which have 3 carbon compound, जिसका नाम है 3-फॉस्फोग्लिसरेट। क्या है, 3-फॉस्फोग्लिसरेट, जिसको हम कहते हैं PGA, 3-फॉस्फोग्लिसरेट या 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। क्योंकि ये फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड है, क्या है, फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड है इस साइकिल का, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, C3 साइकिल। क्या कह रहे हैं हम, C3 साइकिल, क्लियर है। नाउ 3-फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है। तो बच्चों अब तक हमने क्या देखा, यहाँ से देखिए, यहाँ इस रिएक्शन से लेकर के REBP से लेकर के और यहाँ तक 3-फॉस्फोग्लिसरेट तक, ठीक है। आप ऐसा कह सकते हैं कि हमने यहाँ तक क्या करा है, दैट इज फिक्सेशन। क्या किया है हमने, कार्बन डाइऑक्साइड का
फिक्सेशन, दैट इज नोन एज कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, नाउ सेकंड स्टेप क्या है हमारा, रिडक्शन। क्या कर रहे हैं हम, रिडक्शन। रिडक्शन आपको पता है कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर आप प्रोटॉन का एडिशन करवा दीजिए या इलेक्ट्रॉन का एडिशन करवा दीजिए तो क्या हो जाएगा, रिडक्शन। ठीक है, अब देखिए 3-फॉस्फोग्लिसरेट will convert into the 1,3-biphosphoglycerate means addition of phosphate group। और phosphate group कहाँ से आएगा, from the your assimilatory power जो कि हमने जनरेट करी थी ड्यूरिंग दी लाइट रिएक्शंस। क्योंकि यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल्स हैं बेटा, 6 मॉलिक्यूल्स हैं। कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 6 मॉलिक्यूल्स हैं। तो यहाँ पर रिक्वायर्ड एटीपी कितनी होगी फॉर द एडिशन ऑफ द फॉस्फेट ग्रुप, 6 एटीपी। कितनी होगी, 6 एटीपी। तो देखिए यहाँ 3-फॉस्फोग्लिसरेट था, नाउ इट इज 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट। 2 फॉस्फेट ग्रुप मैंने यहाँ पर ऐड कर दी है। मॉलिक्यूल मेरे वही 6 चल रहे हैं। नाउ अब होने वाला क्या है, इसका रिडक्शन, दैट इज अ फॉस्फोग्लिसरेट और यू कैन से फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। और आपको पता होगा जब एसिड से एल्डिहाइड बनते हैं, क्या बनते हैं, एसिड से जब एल्डिहाइड बनते हैं तो क्या होता है, दैट इज अ रिडक्शन। क्या होता है, रिडक्शन। तो यहां पर भी यही हो रहा है, 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, इससे क्या बन रहा है, ग्लिसरैल्डिहाइड। क्या बन रहा है, ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। क्या बन रहा है, ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। तो हम क्या बना रहे हैं, एल्डिहाइड बना रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, रिडक्शन। तो हम यहां पर क्या यूज करेंगे, रिड्यूसिंग पावर, 6 NADPH विल यूटिलाइज हियर। ठीक है, यूज हो जाएंगे, फॉर्म हो जाएंगे 6 NADP+ और 6 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो ये क्या हो गया, दैट इज ए रिडक्शन। क्या हो गया, रिडक्शन। क्लियर बात। तो सेकंड स्टेप हमने कंप्लीट किया, रिडक्शन। अब देखिए यहां पर 6 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं किसके, ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के। उसमें से एक मॉलिक्यूल जो है, 1 मॉलिक्यूल विल गोज टू द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज बनाने के लिए चला जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन। कितने होते हैं, 6 कार्बन। तो हमने इस एक मॉलिक्यूल के थ्रू कितने कार्बन को फिक्स कर दिया है, देखिए 1 2 3 कार्बन को हमने फिक्स कर दिया। ठीक है, और ये जो ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट है वो कैसी शुगर है, ट्रायोज। क्या है बेटा, ट्रायो शुगर है, 3 कार्बन कंपाउंड है, ट्रायो शुगर है। और ग्लूकोज कैसा है, हेक्सोज। क्या है, हेक्सोज। समझ में आ रही बात। नाउ अभी इसमें से एक मॉलिक्यूल ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट का निकल गया है, बाकी के 5 मॉलिक्यूल ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के आगे मूव कर जाएंगे फॉर द रीजनरेशन। ठीक है, तो ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के कितने मॉलिक्यूल, 5, क्योंकि एक मैंने यहां पर यूटिलाइज कर लिया है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। आगे इससे क्या बनेगा, ग्लूकोज बन जाएगा। नाउ ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट आगे क्या करेगा, द प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन। भाई हमने ReBP को उधार लिया था किसके फॉर्मेशन के लिए, फॉर द ग्लूकोज। ठीक है, तो हमें वापस भी तो देना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ग्लूकोज 3-फॉस्फेट, सॉरी ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट क्या बना रहा है, दैट इज बाय द रीजनरेशन 5 कार्बन कंपाउंड के 3 मॉलिक्यूल्स, दैट इज राइबोलोज मोनोफॉस्फेट। ये इतना सिंपल नहीं है कि ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट से ये 5 कार्बन कंपाउंड बन जाए, क्योंकि आप चेक कर सकते हैं इसमें कितने कार्बन है इसके पास, क्योंकि ये कितने 3 कार्बन कंपाउंड है, 5 मॉलिक्यूल है, तो कितने हैं, 15 कार्बन है। यहाँ देखिए कितने हैं, 3 मॉलिक्यूल हैं और कितने कार्बन है बेटा, 5 कार्बन है, तो हुए ना 15 कार्बन। तो यहाँ पर क्या हो रही है, काफ़ी सारी कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होती हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ राइबोलोज मोनोफॉस्फेट। ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट से राइबोलोज मोनोफॉस्फेट बनाने के लिए देयर आर सो मेनी रिएक्शंस। ठीक, कई सारी रिएक्शंस बनेंगी।
जहाँ पर टेट्रोजेज भी बनेंगे, पेंटोजेज भी बनेंगे, हेक्सोज भी बनेंगे और सूडोहेप्टोलोज भी बनेंगे। ठीक है, बट आपके एनसीईआरटी में डायरेक्ट दिया हुआ और पूछा भी नहीं जाता है, इसलिए हम डायरेक्ट ही इसको बता देते हैं। ओके, तो देखिए आपने क्या देखा, यहाँ पर 5 कार्बन कंपाउंड बन गया है, लेकिन उसके पास कितना है, एक ही फॉस्फेट है। कितना है, एक ही फॉस्फेट ग्रुप है। लेकिन जब हमने एज ए सबस्ट्रेट ReBP को यूज़ किया था तो उसके पास कितने फॉस्फेट ग्रुप थे, 2। तो हमें अभी क्या करना है, फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पर ऐड करना है। क्योंकि ये 3 मॉलिक्यूल्स हैं तो 3 मॉलिक्यूल क्या करूँगा मैं यहाँ पर ऐड करूँगा, किसके, फॉस्फेट ग्रुप के। और वो फॉस्फेट ग्रुप कहाँ से आएगा भाई, ATP। कहाँ से आएगा, ATP। देखिए, नाउ द फॉर्मेशन ऑफ अगेन आवर प्रोडक्ट दैट इज RUBP, राइबोलोज वाई फॉस्फेट, जिसको हमने यूटिलाइज किया था। क्लियर है। तो बड़ी सिंपल रिएक्शंस हैं, आप यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन्स को चेक करते जाइए और मोल्स को चेक करते जाइए। तो हमने अभी क्या करा है, वी हैव फिक्स्ड 3 कार्बन्स। तो अभी हमें 3 कार्बन को और फिक्स करना है। 3 कार्बन को और फिक्स करेंगे तब जाकर के हमारी क्या बनेगी, ग्लूकोज। ठीक है, क्या बनेगी, ग्लूकोज। अब यहाँ पर होता क्या है कि हर एक कार्बन को फिक्स करने के लिए जो साइकिल है वो एक बार रन करती है। मान लीजिए कि जब मैंने मान लो एक मॉलिक्यूल मैंने लिया किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का, तो एक ही मॉलिक्यूल में इसका ReBP कर लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो ग्लिसरॉल्डिहाइड बनेगा, या यू कैन से दैट इज ए प्रोडक्ट ऑफ द योर ग्लूकोज, उसका कितना पोर्शन बनेगा, 1/6 पोर्शन। कितना बन जाएगा, 1/6 पोर्शन ही बनेगा उसका, क्योंकि मैंने एक ही कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया है। ठीक है, तो अगर मेरे को 6 कार्बन को फिक्स करना है या 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बनाना है तो इस केल्विन साइकिल को मेरे को कितनी बार रन कराना पड़ेगा, 6 टाइम्स। कितनी बार रन कराना पड़ेगा, 6 टाइम्स। ठीक है, तो मैं 6 टाइम अगर इसको रन कराता हूं तो देखिए आप, मैंने इसको कितनी बार रन कराया है, एक साथ 3 बार रन कराया है, क्योंकि 3 मॉलिक्यूल लेकर के मैं ये चल रहा था। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल चाहिए मेरे को, अगर 6 टाइम रन कराऊंगा तो 6 मॉलिक्यूल। और यहाँ पर ATP कितने चाहिए, देखो मेरे को यहाँ पर 6 की जगह क्या हो जाएगा, 12। 6 की जगह क्या हो जाएगा, 12। तो 12 ATP तो मेरे को कहाँ चाहिए, ड्यूरिंग द रिडक्शन। और देखिए 6 ATP मेरे को कहाँ चाहिए, ड्यूरिंग दी रीजनरेशन। देखिए, तो 18 ATP तो मेरे कहाँ चले गए, फॉर दी फिक्सेशन। ठीक है ना, तो 18 तो ATP चाहिए मेरे को। इसके अलावा कितने NADPH2 चाहिए बेटा मेरे को, 3 के लिए 6, तो 6 के लिए 12, तो 12 NADPH प्लस H+। ठीक है, 12 NADPH2 चाहिए और 12 + 6 18 ATP चाहिए। फिर क्या मतलब निकल के आया कि अगर मेरे को 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बनाना है तो उसके लिए 18 तो ATP चाहिए और 12 NADPH2 मेरे को चाहिए। समझ में आ रही है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आपसे इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ 1, या यू कैन से एक कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल को फिक्स करने के लिए ड्यूरिंग द केल्विन साइकिल कितने ATP चाहिए और कितने NADPH2 चाहिए। तो आप बता सकते हैं, 6 से डिवाइड कर दीजिए तो देख लीजिए आप, अगर एक को फिक्स करना है तो मेरे को कितने चाहिए, 3 ATP। कितने चाहिए, 3 ATP। और NADPH2 कितने चाहिए, 2। कितने चाहिए, 2। समझ में आ रही है, कितने रिक्वायर्ड होंगे, 2 NADPH2 और यहाँ पर 3 ATP एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए। तो 6 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए अगर 6 टाइम करना है तो। सिंपल एक क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा और क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि यहाँ पर फर्स्ट सबस्ट्रेट कौन सा यूज हो रहा है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड, RUBP। ठीक है, क्लियर है। इसके अलावा और क्या आपसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन के अंदर कि लोकेशन कहाँ है, स्ट्रोमा। रिडक्शन रिएक्शन कहाँ पर रन कर रही है तो आप बता सकते हैं। बात क्लियर है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे नीट के अंदर
पूछे जा सकते हैं। आपको ध्यान क्या रखना है कि केल्विन साइकिल जो है 6 टाइम रन करेगी, उसके बाद जाकर के 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा। क्लियर है? तो आई होप आज का जो हमारा पर्पस था टू अंडरस्टैंड द केल्विन साइकिल, ठीक है, तो आई थिंक लगता है कि आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरीज है, प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, और अगर आपको मेरे वीडियोस समझ में आ रहे हैं, कंसेप्चुअल हैं, ठीक है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है, एंड फॉरवर्ड माय वीडियोस, माय लेक्चर्स टू द योर कलीग्स एंड योर फ्रेंड्स। थैंक यू।